भीड़ में भी होगा, आपको तब भी लगेगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। मेडिटेशन जो मैंने आपको फोकस डीप ब्रीथिंग बताया, ये इतना स्ट्रॉन्ग टूल है कि आप हमेशा मेडिटेशन वाली स्टेट में भी रहना सीख जाएंगे अगर आप इसको रोज कर रहे हैं। तो मैं आप सबको एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगी, वेरी स्ट्रॉन्गली, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, कम से कम कह रही हूँ। आपको एक विचार लेना है कि मुझे कैसा दिखना है, कैसा बनना है, उसको पल को आईब्रोज के बीच में रखना है, सिर्फ उसको देखना है, सिर्फ उसको देखना है, राइट। सिर्फ उसको देखिए। जैसे मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ कि अभी मेरा नेक्स्ट गोल है कि मुझे 1000 लोगों को आइडल पे लेके आना है। तो मैं अभी इमेजिन करती हूँ यार 1000 लोग हैं जो फिट हो गए हैं, उन्होंने अपनी प्रिटी ड्रेसेस पहनी है, वो डांस कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, और हम इस होटल में है, पार्टी कर रहे हैं। तो मेरे को वही थॉट दिखता है। आपका कोई भी थॉट हो सकता है, हर एक के ड्रीम्स अलग होते हैं। तो आहिस्ता इसको करना शुरू कीजिए, लेकिन इससे आप एक ऐसे पॉइंट पे जाएंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अपने एक्सपीरियंस पे, मेडिटेशन करके आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि उसके बाद 6-7 महीने के बाद आप बहुत शोर में भी बैठ जाना, लोग आपके आगे पीछे बहुत शोर डाल रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, भीड़ भी हो रही है, लड़ाई हो रही है, सब कुछ, आप तब भी उतने ही काम, उतने सुकून और उतने मेडिटेशन वाली स्टेट में रहेंगे। ये टोटली पॉसिबल है। ये रातों रात नहीं होता, कभी 6 महीने लगता है, कभी साल भी लगता है इसको। मुझे ऑलमोस्ट 2 इयर्स लग गए अपने आप को इस मेडिटेटिव स्टेट में लाने के लिए, कि अभी, लेकिन अभी मेरा माइंड ऐसा हो चुका है कि अगर आगे पीछे कुछ भी क्राइसिस है, कोई झगड़ा है, लड़ाई है, कहीं पे लोग ऊंचा बोल रहे हैं, कुछ भी है, बट वो मेरे माइंड को ज्यादा नहीं हिलाता है, राइट। मेरा वो मेडिटेटिव स्टेट आ चुका है माइंड का। कोई खुशी वाली चीज, बहुत ज्यादा खुशी नहीं वो करती हूँ, और कोई दुख वाली बात बहुत ज्यादा दुख नहीं बनाते हैं, राइट। तो आपको ये हो जाएगा, इससे आप एंजाइटी को बहुत ज्यादा डील कर सकते हैं। क्योंकि आई ऑलवेज से कि यहाँ पे मैं आपसे जो भी बात करूंगी एक्सपीरियंस बेसिस पे करूंगी। अभी एग्जाम्पल मैं हूँ या कोई भी सीनियर कोच है, हमें बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल दिन में मिलना होता है, राइट। कितने सारे लोगों को हम दिन में मिलते हैं, हर लोग अलग विचार के होते हैं, अलग डिमांड के होते हैं। कईयों कुछ बहुत अच्छा प्रेज लेके आते हैं, अप्रिसिएशन लेते आते हैं, किनका कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कभी कुछ क्रिटिसिज्म होता है, या हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। तो अगर आप ये माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे ना, तो पता क्या होएगा, किसी ने अच्छा कह दिया तो काम करने का बहुत दिल करेगा, किसी ने बुरा कह दिया तो दिल करेगा यार छोड़ो, नहीं होना नहीं, राइट। तो हमें लाइफ में भी अपने आप को ऐसा करना है कि आपको किसी ने अच्छा बोल दिया, ज्यादा खुश नहीं, आपको किसी ने बुरा बोल दिया तो ज्यादा दुखी नहीं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे इमोशंस की चाबी एक्चुअली लोगों के हाथों में। आप देखेंगे, आपने किसी को फोन किया, आपने किसी को अच्छा भेज दिया, बोल दिया, आप बहुत खुश है, बट किसी ने बुरा बोल दिया, स्पेशली लेडीज, लेडीज के साथ ये बहुत ज्यादा होता है, राइट। जेंट्स के साथ भी होता है, बट लेडीज का थोड़ा ज्यादा होता है। तो उसी बात पे एक ही बात किसी ने क्या बोल दिया, वो बहुत ज्यादा मेंटली इफेक्ट करता है, राइट। तो फोकस्ड डीप ब्रीदिंग करेंगे आपसे, फोकस्ड डीप ब्रीदिंग, मुश्किल होगा बट करते रहेंगे, करना है आप एक विचार के साथ। कल डीप ब्रीथिंग बताई थी, अभी फोकस डीप ब्रीथिंग आपको बता दी है। तो इस कॉल के बाद आपको सोचना है कि ऐसा क्या, ऐसा क्या हो सकता है। आप इमेजिन करते हैं कि 50 साल के बाद मेरा परिवार कैसा है, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, मैं ग्रैंड पेरेंट हूँ, हम एक ऐसे घर में बैठे हैं, हम बहुत खुश हैं, हम हेल्दी हैं सारे। कोई भी आपका ड्रीम हो सकता है लॉन्ग टर्म, राइट, कुछ भी हो सकता है, बट वो एक विचार को दिमाग में बसाइए। नेक्स्ट चीज जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, दैट इज टू राइट डाउन योर थॉट्स और स्पीक टू समवन। बहुत बार कहा जाता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना स्ट्रेंथ है, राइट। मतलब बहुत लोग से मैं मिली हूँ या वो बताते हैं कि मैम हम तो अपनी फीलिंग किसी को बताते ही नहीं है। कोई बात नहीं, सबका नेचर अलग होता है, हर इंसान, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई फीलिंग्स दिल में रखता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। बट अगर आपको लग रहा है कि आप किसी मेंटल इश्यू से निकल रहे हैं या आप परेशान हैं, अगर आपके आगे पीछे कोई इंसान है, मोस्टली आपके वो बच्चे हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आपको लगता है मोस्टली आप कर सकते हैं, पर बहुत केसेस में लोगों को लगता है कि हमारे आगे पीछे के लोग हमको जज करेंगे। क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली हूँ, वो कहते हैं मैम जब हम अपने घर में बताते हैं कि हमें कुछ ऐसा मेंटल इशू है, तो हमें वो ऐसे करके इग्नोर कर देते हैं कि अरे नहीं नहीं तुम ज्यादा सोचते हो, भगवान का नाम लिया करो, सिर्फ पाठ पूजा किया करो, ये ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा सोचते हो, राइट। बट मेंटल हेल्थ इज समथिंग एल्स, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर आपके पास कोई इंसान है लाइफ में, एक इंसान जिसका आप ट्रस्ट करते हैं, हर एक से बात नहीं करनी है, हर
एक इंसान जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। शेयरिंग इज नॉट अ वीकनेस। बहुत हमने लोगों को देखा है जिनकी फैमिली में बहुत लोगों ने कुछ रॉन्ग डिसीजन लिया, गलत मेंटल हेल्थ की वजह से सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, और उनके परिवारों ने आके ये बताया कि हमें तो पता भी नहीं था वो इतना परेशान था, हमें तो पता भी नहीं था कि वो इतने इश्यू से डील कर रहा था, कितना बड़ा स्टेप ले लिया। मोस्टली जब कुछ ऐसा होता है ना, तो यही लोग कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं था वो इतनी प्रॉब्लम में था। तो हमें ये आज एक चीज करनी है, इफ यू आर इन अ प्रॉब्लम, टॉक। मत सोचिए कि आपको कोई कमजोर समझेगा, नहीं। आपकी लाइफ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी खुशी से जरूरी कुछ नहीं है। सो टॉक आउट योर प्रॉब्लम्स। आपके पास कोई फैमिली में हो सकता है, आपके पास कोई हो सकता है, कोई नहीं है, तो आप सबके पास यहाँ पे कोचेज है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स है, मैं आपको राइट नाउ भी, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ सब बहुत सारे स्कॉल पे अभी भी लोग हैं जो आए, जो बहुत ज्यादा मेंटली अफेक्टेड थे, डिप्रेस थे, बहुत ज्यादा डिप्रेस थे कि उन्हें क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी करवाया था और उन्हें लगा कि वो किससे बात नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग इस कॉल पे भी, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मेंटल इश्यूज को डील किया है। तो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए काइंडली, ये मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है। कोई वीकनेस नहीं होती इसमें, कोई आपका मजाक नहीं, क्योंकि आपको हर एक से बातें नहीं करनी। एक इंसान अगर आपके पास है सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है आपके पास कुछ भी नहीं है, तो लिखना शुरू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, पंजाबी में लिखिए, वो कौन सी पढ़ानी है आपने किसी को, वो आपने कौन सा किसी को देना है। बेशक उसको लिख के बाद में आग लगा दो, तो मर्जी कीजिए। एक बार यू हैव टू वेंट आउट। आपका जो अंदर आप जितना ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, ये वॉल्केनो बनता है, और एक दिन ये इतना भड़ास बन के निकलता है कि फिर आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं, फिर आपका वर्क स्पेस, आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका वहां पे प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होता है। सो टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स एंड बी रियल। आपको हमें फेक होके ज्यादा स्ट्रांग बनने की मतलब जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू बी रियल, बी अ रियल पर्सन। आज के टाइम में डिप्रेशन, एंजाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम सबको दिखाने की जरूरत है कि हम बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत स्ट्रांग है, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट प्रॉब्लम है अंदर। तो एक इंसान चूज कीजिए, ओनली वन पर्सन, जिससे आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग पेरेंट्स में देख रही हूँ। मैं आपको एक चीज जरूर यहाँ पे सजेस्ट करूंगी, जो मैं भी एज ए पेरेंट सोचती हूँ, जब मेरा बेटा बड़ा होगा करूंगी। अगर आपको लगता है ना कि आप में कोई वीकनेस है, या आप किसी चीज को डील कर रहे हैं, बहुत बार हम एज पेरेंट्स ना अपने बच्चों के सामने ये नहीं बताते कि हम भी वीक है या हमने भी गलती की है। हम उनके सामने परफेक्ट एग्जाम्पल रखना चाहते हैं कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को देखो कितना हंस के फेस किया, मैंने अपनी स्ट्रगल्स को कितना हंस के फेस किया, मेरे पास तो कुछ नहीं था, तुम्हारे पास कितना कुछ है। तो क्या लगता है, कभी कभी अगले बच्चे को भी लगता है, अरे यार मेरे मदर फादर तो इतने स्ट्रांग है कि उन्होंने तो सब कुछ स्ट्रगल, पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, हंस हंस के सब कुछ फेस कर लिया, मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ। राइट, हर एक की मेंटालिटी अलग होती है। बट अगर आप ये वीक फील करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को भी ये चीज बोल रहे हैं, यस आई ऑल्सो वेंट टू स्ट्रगल्स, मैंने स्ट्रगल को देखा, मेरा भी कभी मन टूट जाता था, मैं भी कभी डिप्रेस फील करता था, बट अगर आप, मैं आपके पास हमेशा हूँ बात करने के लिए, मैं भी इस चीज से निकला हूँ, मैं भी डिप्रेस एंजाइटी फील करता हूँ, घबराहट मुझे भी हो जाती है बहुत बार। तो कोई बात नहीं, अगर आपको भी हुई तो कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बात कीजिए, जो प्रॉब्लम है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग भूल जाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों का सोच के हम अपनी दिक्कतें बताते नहीं है ना, वो सब भूल जाते हैं, वो कुछ याद नहीं रखता कोई। लेकिन आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, सो इस चीज का ध्यान रखिए। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, अंदर मत दबाइए उसको, कोई नहीं है, खुद से बात कीजिए। राइट, नेक्स्ट इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, सुबह की शुरुआत कैसी है आप, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे। अगर आपके दिन की शुरुआत स्ट्रेस से, आपकी भीड़ से, दौड़ से हो रही है, तो चांसेस ज्यादा है कि सारा दिन आप स्ट्रेस फील करेंगे। काम बहुत छोटे होते हैं, तो अभी आपको सुबह का 1 घंटा कैसे बिताना है ये डिसाइड करना है। तो सुबह का 1 घंटा, पहली जो बात आपको करनी है, फोन नहीं चलाना, पहली चीज जो छोड़नी है आपको। डोंट यूज योर फोन until and unless it is some emergency।
आपको लगता है आप सुबह उठ के कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर से अपने मैसेजेस देखिए, आपको लगे कुछ अर्जेंट है, खोल के रिप्लाई कर दीजिए, बट कुछ अर्जेंट नहीं है तो फोन को रख दीजिए। सुबह उठते ही फोन चलाना पता कैसा है, आप जैसे सोए हो और आपके रूम में 100 लोग घुस जाए एकदम से, आपको कितना अनकंफर्टेबल फील होगा, यार इतने सारे लोग आ गए, अभी आप सो के उठे हो। सिमिलरली आपका माइंड जब सो के उठता है, इतने सारे विचार आपके दिमाग में आ जाते हैं, आपका दिमाग भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज सुबह का 1 घंटा आपको फोन नहीं चलाना है। बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं, मैम हमने आपको मैसेज किया था सुबह, आपने रिप्लाई नहीं किया। मैं कहा आएगा भी नहीं मेरा 10 बजे से पहले, अगर कुछ अर्जेंट हो, जैसे आज कुछ चीजें अर्जेंट थी तो आज मैंने सुबह सुबह ही 4 लोगों को कॉल किया, मैसेजेस किया, राइट। अर्जेंट हो तो बात अलग है, लेकिन कुछ अर्जेंट नहीं है तो सुबह का 1 घंटा काइंडली फोन को मत दीजिए। सेकंड चीज जो आपको करनी है, मैंने आपको कल भी सिखाया था। अच्छा, कितने लोगों ने थैंक यू गॉड करा? कितने लोग, मुझे फोटो नहीं आई, कितने लोगों ने करा? आई लिखे चैट बॉक्स में जिन्होंने बाजू खोल के आसमान को देख के सुबह गॉड को 5 बार थैंक यू बोला है। बताइए बताइए, हु डिड थैंक यू गॉड? बड़ा अच्छा फील होता है, राइट। ओके, सो थैंक यू गॉड, सुबह आपने थैंक यू गॉड करना है। सेकंड चीज जो करनी है, स्लाइड स्ट्रेचिंग करना शुरू कीजिए। बहुत लोग कहते हैं मैम हमसे ज्यादा एक्सरसाइज होती है, स्लाइड स्ट्रेचिंग। आपके नेक की रोटेशन आ गई, आपके आर्म्स की आ गई, राइट, आपके लेग्स की थोड़ी मूवमेंट आ गई, आपके हैंड्स की आ गई। स्टार्ट स्ट्रेचिंग योर बॉडी। एंड फिर उसके बाद फ्रेश लीजिए, बड़ा ग्लास अपना फ्रेश का बनाइए, उसको लेना शुरू कीजिए। उसके बाद बैठ के जरूर सोचिए कि आज सारा दिन मुझे क्या करना है। बहुत रिलैक्स होके बैठ के सोचिए। नेक्स्ट चीज, एक और चीज का साइकोलॉजी पे बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये मतलब जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के, बहुत लोगों को हो सकता है हंसी भी आए मैम इससे कैसे होगा, बट इससे होता है। वो होता है व्हेन यू गेट आउट ऑफ द बेड, मेक योर बेड फर्स्ट। मतलब जब हम लोग सुबह बेड से उठते हैं, आपको साथ ही साथ में, अगर तो आपके दोनों पर्सन उठ गए हैं, आपके पास पूरा बेड है, अगर आप अकेले हैं, ये जेंट्स के लिए भी है, लेडीज के लिए भी है, राइट, दोनों के लिए है। आप जहाँ पे सोए हैं, अपने पिल्लो को, अपने बेड को, अपनी ब्लैंकेट को बिल्कुल ठीक करके, खुद उसको पूरी आप बंद करके, टाई करके उसको साइड पे रख के, आप हमेशा अपने बेड को बना के उठिए। कभी भी मेसी बेड को मत छोड़िए, क्योंकि आपको माइंड में वो एक फीलिंग देती है ऑर्गेनाइज होने की। यू फील ऑर्गेनाइज जब आप दिन का पहला काम ही ऑर्गेनाइज कर देते हो। जब आप अपने बेड को, चादरें खिल रही हुई हैं, ऐसे छोड़ के निकलते हो, आपके बाहर वाले काम में यही दिमाग में चलता रहता है, अरे बेड भी ठीक करना है, रूम भी ठीक करना। सो आज के बाद आपको, दिस इज अगेन आई रिपीट, अगर यहाँ पे जेंट्स है, वाइफ्स नहीं करेंगी, खुद करना है आपको, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है। अपने पिल्लो को ठीक कीजिए, बेड को झाड़िए अच्छी तरह, अपने ब्लैंकेट को तय लगाइए, जहां रखते हैं आप रखिए, देन कम आउट। ये आपको ऑर्गेनाइज होने की फीलिंग देता है। बहुत अच्छा टूल है ये, बहुत ये काम करता है। So the first thing you do in the morning is make your bed. सेम चीज आप हमें अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में भी डालनी है, पर बच्चे खुद नहीं करेंगे, जब हमें करते हुए देखेंगे तब करेंगे। ठीक है, सो सुबह का 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह, आप अगर आपके बच्चे सुबह स्कूल 6:45 जाते हैं, आप 6 बजे ही उठते हो, 5 बजे उठना शुरू कीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। पर आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। सो सुबह का 1 घंटा बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, भगवान का शुक्राना, सारे दिन का प्लान, अपने आप से बातचीत। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको बहुत मदद करेगी वो है टेक आउट सम मी टाइम। मी टाइम का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है, ना आपका फोन, ना आपके बच्चे, ना आपका हस्बैंड, ना आपके वाइफ, ना पेरेंट्स, कोई नहीं है, सिर्फ आप अपने आप के साथ। लाइफ में हमें एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन होने के लिए सबसे ज्यादा पता क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है अपने, अपनी कंपनी में खुश रहना, अपने आप के साथ ही खुश रहना। कि आप किसी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप जितना किसी के साथ बैठ के इंजॉय करते हैं फूड को, आप अकेले भी उतना इंजॉय कर सके। इंजॉइंग योर ओन कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो दिन के 10 मिनट 15 मिनट ऐसे निकालिए जहाँ पे आप सिर्फ अपने आप के साथ है, कुछ नहीं है, अपने आप से बात कीजिए, वॉक करते करते कीजिए, कि अपनी लाइफ के बारे में सोचिए जो आप करना चाहते हैं, अपनी हॉबी के बारे में सोचिए। बहुत बार हमारे दिल की ख्वाहिशें बहुत होती हैं, हम छोड़ देते हैं, राइट। सो स्पेंड सम मी टाइम, टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात कीजिए। जब हम ये ढूंढते रहते हैं ना कि मुझे कोई मिल जाए, मुझे चाय का कप भी पीना है तो मुझे साथ बैठ के कोई मेरे साथ पिए, राइट। जब छोटी छोटी चीज में सहारा ढूंढता है तब हमारा माइंड बहुत वीक होता है। तो आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। नेक्स्ट चीज, स्टार्ट डूइंग सम हॉबी और समथिंग यू लाइक। कुछ ऐसा करना शुरू कीजिए जो आपको बड़ा पसंद है, जो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर है। हो सकता है कुछ जेंट्स यहाँ पे हैं जिनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, जिनको फुटबॉल बहुत पसंद है, जाइए खेलना शुरू कीजिए, टाइम जरूर निकालिए। हम कहते हैं अक्सर टाइम कहाँ है, बट जरूर आधा घंटा तो ऐसी चीज के लिए जरूर निकालिए जो मन को और आत्मा को खुशी दे। हो सकता है कोई लेडीज हो जिसको म्यूजिक प्ले करके डांस करना पसंद है, राइट। हो सकता है किसी को पेंट करना पसंद है, हो सकता है किसी को कुछ भी पसंद है, हर एक की हॉबी अलग, सिंगिंग पसंद है, लिखना पसंद है। कुछ ऐसा काम एक करना शुरू कीजिए जिससे आपको कोई इनकम नहीं आनी, जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका मन खुश होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वही काम कर रहे हैं जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें पैसा आएगा। वो जरूरी भी है, वो गलत नहीं है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन कोई ऐसा काम जरूर कीजिए वो जो सिर्फ आपके मन और आत्मा को खुश करेगा। और उसके साथ साथ आप बहुत अच्छा फील, जैसे मैं क्या करती हूँ, आई पेंट। मेरे लिए मेरा स्ट्रेस, मतलब मेरे ऑफिस में कोई पर्सन आएगा तो मैं उसको दिखा भी सकती हूँ, मेरे ऑफिस के ड्रॉर में ही पेंट ब्रशेस, पेंट, और वो पूरा वो पड़ा हुआ है, राइट। जब मुझे टाइम मिलता है तो आई स्टार्ट पेंटिंग, क्योंकि जब आपके पास टाइम है, आपका माइंड की नेगेटिविटी मिल जाएगा, वहां फोकस कर दीजिए। सो स्टार्ट डूइंग समथिंग, राइट। तो ये अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, अपनी एनर्जी को हम डाइवर्ट करेंगे, पॉजिटिव चीजों में एंगेज करेंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक लोगों से बाहर जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ कैसे जानते चाहते हैं उसको एनविजन करेंगे, हम अपना रूट कॉज निकालेंगे, क्या दिक्कत है। अगर ये काम करना शुरू करेंगे, आई प्रॉमिस यू आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आप फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि अगर आप वेट लॉस पे हैं, वेट गेन पे हैं, स्किन केयर पे हैं, बहुत बार आपके पास ऐसे रास्ते, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपको लोग कुछ फोर्स करेंगे खाने के लिए, जहां आपकी फेवरेट डिश आपके सामने आ जाएगी, जहां लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको नेगेटिव बोलेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, ये सब कुछ होने वाला है। बट अगर उस पॉइंट पे आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर हावी नहीं होती। इवन ये चीज आपका आपके रिलेशनशिप्स में भी इफेक्ट करेगी। बहुत बार घर में किसी ने कुछ कह दिया, बहस होगी, लड़ाई होगी, रोते रहते हैं 10 दिन, राइट। तो अगर मेंटली स्ट्रांग है तो क्या होगा, 2 मिनट के बाद लगेगा अरे हवा में उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो उसको, माइंड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये से आपको बहुत मिल सकती है। बट न्यूट्रिशन वाइज हमारे माइंड को भी न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन वाइज भी हमारे माइंड को गुड न्यूट्रिशन चाहिए। सो फॉर गुड मेंटल हेल्थ आपको क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज, हमें अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नींद आना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लेना स्टार्ट करना है, नाइट वॉक्स। सोने से पहले आपको नाइट वॉक्स लेना ही लेना है, क्योंकि जब आप सोए होते हैं आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अमेजिंग न्यूट्रिशन। तो सोने से पहले आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नाइट वॉक्स लेना है, बहुत लोग यहाँ पे लेते हैं। यू गेट सच गुड स्लीप, एंड जब आप उठते हैं आपको इतने ज्यादा आप फ्रेश उठते हैं। और ये प्रूवन है कि जो नाइट वॉक्स है, ये नाइट वॉक्स नाइट वाला नहीं है, ये नाइट्रोजन वाला नाइट है, NIT ही है। तो ये आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई को अच्छा लगता है। जो साइलेंट हार्ट अटैक्स अभी होते हैं लोगों को सोते वक्त होते हैं, वो मोस्टली विसरल फैट की वजह से होती है। मतलब हो सकता है कोई इंसान देखने में बिल्कुल फिट है, बट उसमें भी विसरल फैट ज्यादा हो सकते हैं। तो नाइट वॉक्स बहुत अच्छा है, तो नाइट वॉक्स आपको जरूर लेना है। सेकेंड चीज, बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है कि चीजों वो भूल जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, ऐसे इश्यूज होते हैं। तो वृत्ति लाइफ के इम्यून हेल्थ, वृत्ति लाइफ क्या है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, आयुर्वेदा के साथ कोलैबोरेट करके कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिसमें इंडिया की जो पुरानी जड़ी बूटियां थी उनकी भी उसमें क्वालिटीज है, राइट। तो ब्रेन हेल्थ, वृत्ति लाइफ की ब्रेन हेल्थ आपको बहुत ज्यादा मदद करती है टू कॉन्सेंट्रेट फॉर गुड मेमोरी एंड योर ओवरऑल ब्रेन हेल्थ, राइट। अमेजिंग न्यूट्रिशन है वो। मैंने भी खुद वो चीज फोकस किया है। जब मैंने ब्रेन हेल्थ को, आई थिंक 1 ईयर हो गया लॉन्च हुए, जब मैंने भी उसको यूज करना शुरू किया, क्योंकि
मेरे को एक आदत है मल्टीटास्किंग की, जो मैं छोड़ रही हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता। तो मल्टीटास्क जब आप करते हैं, एक समय पे ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, तो आप कुछ काम भूल जाते हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि उसकी वजह से बहुत बेटर वे में मैं चीजों को कोऑर्डिनेट कर पा रही हूँ, याद रख पा रही हूँ। तो एक्चुअली बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, आई लव इट, आई लव इट, मतलब मैं इतना ही कह सकती हूँ ब्रेन हेल्थ की। तो आप उसको न्यूट्रिशन को जरूर आप इंक्लूड कीजिए। तो अगर आप इन दो न्यूट्रिशन को इंक्लूड कर रहे हैं, आप देखेंगे आप मेंटली बहुत ज्यादा, और आपको दिमाग को अच्छा खाना मिलेगा आपके, राइट। तो अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ इश्यूज को फेस किया है, या इस सिस्टम से कनेक्ट होके दे फील गुड मेंटली, वो मेंटली हैप्पी फील करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, राइट। तो जितने भी लोग हैं जो शेयर करना चाहते हैं, वेव योर हैंड, वन बाय वन में मैं आपका माइक अनम्यूट करूंगी। आप अपना एक्सपीरियंस 30 सेकंड में शेयर कर सकते हैं। अपना हैंड वेव कर दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, एंड मैं आपका, आप वेव भी कर सकते हैं अगर आपको रेज करना नहीं आता है, वैसे रेज नीचे से होता है। आप अपना ओके राइट। सो वन बाय वन में माइक अनम्यूट करूंगी, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ नए लोगों से भी बात करें। तो चलिए मैं वन बाय वन माइक अनम्यूट करने वाली हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले जिनका मैं माइक अनम्यूट करी हूँ, गुरजीत कौर। गुरजीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरजीत कौर है जी। मैं इस वंडरफुल न्यूट्रिशन ਨੂੰ यूज करके ਆਪਣਾ 20 kg ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ weight ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬੈੱਡ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਮ ਦਾ। वेरी नाइस। गुरजीत मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। वेट लॉस तो हुआ ही हुआ है, बट उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है। अमेजिंग। नेक्स्ट सुनीत सर, आपका माइक अनम्यूट करिए, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले मैम 4 महीने ਅੱਜ 18 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਮ, ਤੇ 16 kg ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਟ ਲॉस ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਮ। એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਰਹਿਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਿਆ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कंग्रेचुलेशन सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ये मदद भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर ने शेयर की। जैसे मैंने आप सबको बोला ना, हमें एक हैबिट होती है ब्रशिंग थिंग्स अंडर द कारपेट, मतलब चीजों को इग्नोर कर देते हैं थोड़ा। तो अभी क्या है कि अभी हमें सिस्टम मिल गया है, हमें उसका सोल्यूशन करना है, इग्नोर नहीं करना है चीजों को। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, स्क्रीन पे लिखा है पोस्ट पूजा गोयल। पूजा गोयल मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। पूजा गोयल मैम, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, कोई बात नहीं। अभी हम मैसेज में जो रिक्वेस्ट भेजो, आरती दुग्गल, आरती दुग्गल मैम, मैं आपको मैसेज भेज रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके मैसेज शेयर करिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, मेरा नाम आरती है, मैं भवानीगढ़ से हूँ। अब तक मैंने अपना 20 kg फैट रिड्यूस कर लिया है मैम। बहुत सारी प्रॉब्लम थी बॉडी में जो ठीक हो गई है। मुझे मैम बहुत टेंशन होती थी कहीं भी जाना, सभी बोलते थे कि मोटी लगती हो, सुंदर नहीं लगती हो, ये वो सारे कमेंट करते थे। वो सारे मेरे लिए ही बोलते थे, लेकिन मैम मेरे को बहुत टेंशन हो जाती थी। वो सारा कुछ ठीक है क्योंकि अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, अब सभी अच्छा बोलते हैं। उसके लिए थैंक यू बोलूंगी मैम मैं आपको, मेरी कोच हरमीत मैम को, प्रेम जी सर को और सैद सर को। तो मैम जब भी आपके पास आते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत बातें करके जाती हूँ आपके साथ अपने दिल की, जो किसी के साथ भी नहीं कर सकती वो भी आपके साथ करके जाती हूँ। और आप सुनते हो, अच्छी एडवाइस देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू मैम। Congratulations मैम, यू आर डूइंग अमेजिंग। बहुत सारे पर्सन्स की हेल्प भी कर रहे हैं। और यस, मैंने आपसे शेयर किया है, यहाँ पे आपके कोचेज आपके बिल्कुल अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके पास वो हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट गुरबिंदर कौर, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। गुरबिंदर मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। अपनी साइड से गुरबिंदर मैम अनम्यूट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आया होगा।
नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करिए उनका नाम है समता। समता मैम, आपको मैसेज आ रहा है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰੇਟੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 15.5 kg weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਥੈਂਕ यू ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ। बिल्कुल, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन टू मैम, टू यू मैम। 15.5 किलो वजन भी घटाया है, बट उसके साथ मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलवेज ये चीज कहती हूँ, हम लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू में किस क्या कहते हैं, अब बंदा बन रहे हैं, राइट। सो एक्चुअली जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है टू लीड अ गुड लाइफ, फिजिकली ठीक होने के साथ मेंटली ठीक होना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। बस जो चीजें आप यहाँ से सीखते हैं उनको इम्प्लीमेंट आप जरूर कीजिए। एंड आप सबको मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि इस कॉल पे जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर कोचेज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, काइंडली आप 11 नवंबर वाले इवेंट का अपने टिकट्स जल्दी बुक कर लीजिए, क्योंकि इवेंट सोल्ड आउट होने जा रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट 11 नवंबर को लुधियाना में होने जा रहा है, बट इसमें सिर्फ सुपरवाइजर्स अलाउड है। अगर आप एक नॉन सुपरवाइजर्स है या आप एक कस्टमर है, आपके लिए जो इवेंट है वो 5 नवंबर को है। आपको अपनी टिकट को जरूर बुक करना है, राइट। तो अभी आप सबकी अमेजिंग से क्लैपिंग के साथ मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर कोच को। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेम जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक अच्छी सी क्लैपिंग कर दो सब अपने लिए। थैंक गॉड, मतलब इतना शुक्र है भगवान का, ऐसी संगत मिली है हमें, ऐसी सोसाइटी मिली है। सुबह ही मतलब इतने अच्छे विचार मिलते हैं, ये भगवान का शुक्रिया, मार्क्यूस का शुक्रिया है। और अच्छी सी क्लैपिंग कर दो डॉक्टर गुंजन के लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। और नए लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको अच्छी सी ब्लेसिंग दे दो। मेरा प्रॉमिस है कि नए लोग जो इधर जुड़ रहे हैं उनकी भी जिंदगी चेंज होगी अगर आप सिस्टम के साथ जुड़ोगे। अगर आप यहाँ जो सिखाया जाता है, अभी जो समता जी ने बोला है, आरती जी ने बोला है, एंड पूजा मैम ने बोला है, सुनीत जी ने बोला है, गुरजीत मैम ने जो अपने फीलिंग्स बताई हैं, अगर आप इन बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे, विश्वास करोगे, ये सारी जो गेम है विश्वास की है। आप मानो तो भगवान है, आप नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक गीत है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर आप विश्वास करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। जैसे हमारे सर बोलते हैं कि हमें जिंदगी जीने के लिए सबसे पहले सेहत चाहिए, वो यहाँ से मिल रही है। हमें फैमिली के लिए टाइम चाहिए, वो यहाँ से मिल रहा है। और हमें लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए, वो यहाँ से मिलता है। इज्जत मिलती है, आपका एक नाम हो जाता है, ये सब कुछ यहाँ से मिलेगा आपको। और उसके बाद ये जो बैंक बैलेंस है, ये पैसे वैसे हैं, ये तो इतने आएंगे आपके पास, आपसे संभलेंगे नहीं। जो बुजुर्ग देते थे ना आशीर्वाद कि आप नोटों की बोरियां भरोगे, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। पूरी दुनिया पे आप राज करने वाले हो, क्योंकि आपकी आदतें सुधर जाती हैं। और 1 मिनट में बताता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और 6 साल पहले सिस्टम से ज्वाइन हुआ, और इसमें बहुत अप डाउन आए। बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव किया या नेगेटिव किया, या बहुत कुछ बोला लोगों ने, एंड बहुत कुछ देखा, लेकिन सब कुछ झेलते हुए और पहले ही 8 महीने में अपने कोचिस का कहना मान के मैंने 46 केजी फैट लॉस किया। एंड अभी तक मेरा 54 केजी फैट लॉस हो गया। आज से 6 साल पहले जो मेरी पिक है, जो मेरी बॉडी है, वो और तरह की लगती है। अभी 6 साल बाद बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही हैं, और आने वाले 6 साल में तो पता नहीं क्या होने वाला, हमें खुद ही नहीं पता। ये तो भगवान को पता है कि पूरी टीम में इतना अच्छा प्रभाव जा रहा है, इतनी सारी टीम बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत अच्छे लेवल आपके आ रहे हैं। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था एग्जैक्टली के ऊपर। और मैं अभी सोच रहा था कि दुनिया में ना
तकरीबन 82% जो लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। उनमें बच्चे भी हैं, लेडीज तो बहुत ही ज्यादा हैं। उनको तो यही डिप्रेशन रहता है कि सुबह क्या बनाऊं, दोपहर में क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, पता नहीं मेरा खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अप्रिशिएट तो कोई करता ही नहीं है, कोई बोलता है नमक ज्यादा है, कोई बोलता है मिर्ची ज्यादा है, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया। मतलब ऐसी जिंदगी हम जी रहे हैं। उसके जो मेन 3-4 कारण मुझे समझ आए हैं। पहला जो कारण है वो है कि हमारी कहनी और कथनी उसमें थोड़ा सा फर्क है, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। दूसरा जो कारण हो सकता है उसका वो है कि हमारी जो आमदन है वो ठन्नी है, हमारा जो खर्चा है वो रुपया है। मैंने बहुत फैमिली में देखा है कि वो हस्बैंड को बोल देती है बीवी, मेरी ना वो पड़ोस वाली लेके आई है आईफोन, मुझे भी लेना है। आप ये देखो कि आपके हस्बैंड की इनकम कितनी है। ओके, एक छोटी स्टोरी भी आती है, किसी पर्सन ने ना सुसाइड कर लिया था। तो जब उसकी बॉडी को उतारा गया, उसने अपने आप को हैंग कर लिया था, उसकी बॉडी को उतारा तो उसके कपड़ों में से जो पर्स निकला, उस पर्स में लिखा हुआ था कि आईफोन का कर्जा 1.5 लाख रुपए जो मुझे लेके देना ही पड़ा मेरे बेटे को, कि वो मुझे बहुत देर से तंग कर रहा था। एंड इस घर का जो कर्जा है, जो नया घर बनाया है हमने, 25 लाख रुपए इसका कर्जा है, मुझे लगता नहीं है कि मैं उतार पाऊंगा। ओके, एंड तीसरा उसमें लिखा हुआ था कि मेरी बेटी की अभी शादी होनी है, 10 लाख का खर्चा है, मुझे नहीं पता कि कैसे होएगा। एंड फोर्थ पे लिखा हुआ था, मेरे बेटे ने आईलेट्स के लिए जिद कर रखी है, बाहर जाना है पापा, बाहर जाना है, मुझे पता है कि 25 लाख का खर्चा है, मेरे से नहीं होएगा, इसलिए मैं उनको तो मना नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कोई ना कोई सजा दे के दूर ले जा सकता हूँ। ये भी बहुत बड़े कारण है कि हमारी जो आमदनी इतनी होती नहीं है, हमारी डिमांड्स बहुत बड़ी होती हैं, ये बहुत डिप्रेशन का कारण बनती है। सुशांत जैसे लोग इतनी बड़ी सोसाइटी में रहने के बावजूद उन लोगों ने देखो सुसाइड किया। उसका कारण क्या है? क्योंकि मन की बात सुनने वाला कोई नहीं है। मतलब आप लकी लोग हैं वो लोग जिनके पास कोई ऐसा है जो आपको समझता है। आपको समझाने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, मुझे समझाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मुझे समझने वाला कौन है? मेरी बात कौन समझेगा? अगर मेरी फैमिली में, मेरे सर्कल में, मेरी सोसाइटी में मुझे कोई समझने वाला ही नहीं है तो मैं तो अकेला हूं। इस लाखों की दुनिया में मैं तो अकेला हूं, फिर मैं क्या करूंगा? डिप्रेशन होएगा ना, मुझे एंग्जाइटी होएगी। तो ये मेन कारण है। और एक तीसरा कारण है कि हमारा पुअर फूड। सुबह उठते ही हमारा खाना जो है वो पुअर फूड हम खाते हैं, हमारा उठने का लाइफस्टाइल हमारा सही नहीं है, ये बहुत मेन कारण है। और एक चौथा कारण है कि हमारे ऊपर कर्जे हैं, लोन है, इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये भी एक मेन कारण होता है। एक हम ट्रेनिंग में गए थे, उन्होंने बोला कि लोन, अब ये वर्ड लिख लो, ये मैंने 5 साल पहले सुना था। लोन, वो क्या कहते हैं? लोना, लोना, लो ना, उतना ही करो जितना है आपके पास, उतना ही खाओ जितना है, अपनी चद्दर के हिसाब से चलो, मेहनत ज्यादा करके कमा लो, लेकिन टेंशन मत लो। ओके, तो ये कुछ बातें हैं, इन पे आपको केयर करनी है। और आज बहुत अच्छा सेशन था, मैम ने बहुत अच्छे आपको पॉइंट दिए हैं, कुछ अपनी आदतें आपको सुधारनी है। और एक आप पॉइंट लिखो कि आपकी इनकम का जो 60% है वो आप फैमिली पे लगा दो, अपने बिजनेस पे लगा दो, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी इनकम का जो 30% है वो आपको सेविंग करनी है फ्यूचर के लिए। आज की बचत कल की मुस्कान है, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं ओ देखी जाओगी, कल जो होएगा देखी जाओगी। भाई साहब, कुछ नहीं होना कल को, फिर बहुत दुनिया गलतियां करती है, आप भी करोगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखो, 30% उसमें से कम से कम सेविंग कीजिए, और जो 10% है वो अपनी हेल्थ पे लगाइए, ये बहुत जरूरी है। मतलब मैं ऐसे लोग भी देखे हैं जो चाय भी नहीं पीते थे, बस मक्खी चूसते, लेकिन जब दुनिया से गए हैं 70 लाख, 2 करोड़, 90 लाख ऐसे लगा के गए हैं, उनके बच्चों ने बताया भी नहीं कि पिताजी इतना पैसा लग गया आपके ऊपर। ये छोटी छोटी बातें आपको करनी है। और एक आप बात लिखो कि मांगो उसी से, दे जो खुशी से, कहो उसी से जो ना कहे किसी से। ये आपको भगवान ने आपको सब सोच दी है, आपको देखना है कि आपको दिल की बात किसके साथ करनी है। कई बार हम अपनी दिल की बात
रख देते हैं किसी के पास, वो फिर सबको बोल देते हैं ये तो ये हाल है इनका, तो ये है, हम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें हमें ये देखना है कि हमारे आगे पीछे जो लोग हैं, जो हमारे भद्र पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनमें से कौन हमारे साथ है, कौन हमारे दुख में दुखी होता है, कौन हमारे सुख में सुखी होता है। 100 में से 96 लोग ऐसे हैं आपके साथ, जब आप दुखी होते हो वो खुश होते हैं, वो साइड में होके मजे ले रहे होते हैं, अब आया मजा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसे बोलते हैं। तो आपको ये देखना है आपको किन लोगों के साथ रहना है, अपने आप पे काम करना है, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना है आपको। ओके, इसके लिए तो सिंपल से काम है, वो 3 काम सबको याद है, बस अगर आप करोगे तो जिंदगी बदलेगी। भगवान का नाम डेली लेना है, डेली 2 घंटे पहले उठिए। ओके, अपने आप के लिए, काम के लिए अपने आप पे काम करो, भगवान का नाम लो, एक्सरसाइज करो, एंड गहरी सांसें लो। इसी से बहुत फर्क पड़ेगा आपको। जो भी आप खाते हो, आप लिख लो कि जो भी फूड आप लेते हो उसका 25% आपके ब्रेन को जाता है। ये देखो आप क्या ले रहे हो, सुबह आपने ब्रेकफास्ट क्या किया, बैलेंस खाना खाया, तो सारा दिन आपका बैलेंस रहेगा, आपका ब्रेन भी पूरा खुश रहेगा, आपके माइंड भी अच्छा चलेगा, आपको थॉट्स भी अच्छी आएंगी, आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे, सब सही होएगा। एंड अगर आपने सुबह खाना ही पुअर खाया है, तो ब्रेन को अपने जो सिम्टम है, जो आपको सिग्नल ही ब्रेन को गलत जा रहे हैं, तो सारा सिस्टम ये चलता यहाँ से है। कहते हैं ना कि बॉडी तो अपने आप चलती है, ब्रेन को चलाना पड़ता है। तो ब्रेन को चलाने के लिए आपको ये जो 1 घंटा यहाँ पे बैठते हो आप, 1 घंटा यहाँ पे लगाते हो, ये 23 घंटे आपको चार्ज रखता है। क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे आगे पीछे जो भी लोग हैं, 96 97 लोग हैं, वो अपने को समझदार समझते हैं, बट वो समझदार है नहीं। मतलब जो लोग सुबह उठते ही पानी नहीं पीते, चाय पी रहे हैं, तेजाब की गोली आज खा रहे हैं, परौंठियां खा रहे हैं, वो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। 10-15 साल के बाद पता चलता है कि हमने गलती कैसी की है। तो इन बातों से आपको सचेत रहना है। और 3 लोगों को जिंदगी में कभी आपको नाराज नहीं करना है, लिख लो आप। 3 लोगों को कभी भी आपको डिप्रेशन होएगा ही नहीं, लिख लो। सबसे पहले लिखो आपके माता पिता, आपकी फैमिली। सुबह उठते अपने माता पिता के दोनों पांव छू के माथे पे लगा लो, आपकी टेंशन ही खत्म। वो अलग बात है कि वो आपको लाइक करते हैं नहीं करते हैं, आप उनको करते हो नहीं करते हो, एक सिस्टम है, भगवान की मर्यादा है। अगर आप इसको करोगे तो आपकी टेंशन खत्म। फिर तू सही मैं गलत, ये सारा सिस्टम उसी समय शुरू हो जाना है। उनको कभी भी जिंदगी में नाराज नहीं करना है। एक जो आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके घर में काम करने आते हैं, आपके ऑफिस में आते हैं, या आपकी शॉप पे आते हैं, कहीं भी आते हैं, उनको आपको नाराज नहीं करना है। वो एक जरिया है आपको, जो भगवान कमाई भेज रहा है, उनके जरिए आपकी कमाई आ रही है। एंड तीसरे हैं आपके कस्टमर, उनको आपको खुश रखना है, सेटिस्फाइड रखना है, सर्विस अच्छी देनी है। अगर आप ये 3-4 बातें करोगे और अपने आप पे काम करोगे, भगवान का नाम लोगे, सुबह जल्दी उठोगे, गुड स्लीप लोगे, रात को जल्दी सो जाओगे, जल्दी उठोगे, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। आपका खाना पीना ठीक है, आपकी सोच ठीक है, आपके आगे पीछे लोग बढ़िया हैं, आपको चॉइस पता है किसके साथ कैसी बात करनी है। ये सारी बातें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। तो थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच। आने वाले सेशन बहुत बढ़िया है। 11 तारीख, 5 तारीख को आपको सबको याद रखना है, और 6 तारीख को हमारी नवंबर में लंच पार्टी भी है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप सबका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।